फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि अगर आपने मेरे इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम एक मैट्रिक्स में जो एडजॉइंट होता है हम उसकी बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम एडजॉइंट मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज एडवांस मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखते हैं और इन प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो जैसे कि सपोज ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ऑफ ऑर्डर एन मीन्स कि जो आपके स्क्वायर मैट्रिसेस है इट मीन्स जो इसमें नंबर ऑफ रो एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों सेम है। एंड वो और जो रो एंड मीन्स जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की जो वैल्यू है वो n है। n मीन्स आपका कोई एक नेचुरल नंबर एंड i इज corresponding आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज और i इज यूनिट मैट्रिक्स। देन जैसे आप अगर a इंटू एडजॉइंट a अगर इन दोनों मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये आपका जैसे आई आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है एंड आप अगर डिटरमिनेंट कि ये मैट्रिक्स ए का अगर आप एक डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो एक कोई वैल्यू आती है। वैल्यू मीन्स कोई पॉजिटिव निगेटिव कोई भी रियल नंबर आता है। तो आप देख सकते हैं कि आई आपका एक यूनिटरी मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई एक वैल्यू है। तो ये जो आपका डिटरमिनेंट इनटू आई एन है ये आपका आई एन का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मीन्स यूनिटरी मैट्रिक्स आई एन का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और इस चीज़ की वजह से ए इंटू एडजॉइंट ए आप अगर पहले एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लीजिए एंड देन आप मैट्रिक्स ए लीजिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें अगर आप कोई रियल नंबर जो कि एक डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है अगर उससे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके बराबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी से आप एक ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आप ए इंटू एडजॉइंट ए जो आप फाइंड आउट करते हैं वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आई एन आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये कोई रियल वैल्यू है पॉजिटिव निगेटिव ये कुछ हो सकता है। तो इट मीन्स आप यूनिटरी मैट्रिक्स में जस्ट आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो आप अगर स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन अगर आप जानते होंगे तो उसके बेसिस पे आप इसको ये ए इंटू एडजॉइंट ए को एक स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। एंड सेकंड की बात करते हैं कि अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं और देन जैसे आपका जो किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है वो भी आपका एक मैट्रिक्स ही होता है। तो और वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उस एडजॉइंट ए का भी आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही है कि अगर सपोज मैट्रिक्स ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है तो आपका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा अगर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट आपका मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक दोस्तों, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि सपोज आप एक मैट्रिक्स ए का आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट किया एंड देन आप इसका फिर से एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो वो जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा वो जस्ट आपका मैट्रिक्स ए जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें अगर आपको डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो सेम होगा जो आप एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेंगे तो आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। देन हम चलते हैं फोर्थ पे। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता रहा था तो उसमें मैंने एक टाइप्स बताए थे कि सिंगुलर मैट्रिसेस एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं अगर उसका डिटरमिनेंट अगर आपको जीरो आता है देन आप बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है एंड अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है देन आप बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है।
तो वही है कि जैसे A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। देन आप अगर मैट्रिक्स A का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आपका 0 आएगा। आप इस चीज को यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, इस सेकंड प्रॉपर्टी से भी। ठीक दोस्तों, एंड जो आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें है क्या है कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, उसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया, तो आपका एडजॉइंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देन हमने इस एडजॉइंट मैट्रिक्स का फिर से एडजॉइंट फाइंड आउट किया, एंड देन हम इस टोटल का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपको जो डिटरमिनेंट फाइंड मिलेगा वो आपका एक डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर आता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज आप इस पे बना सकते हैं, बट ये 5 अगर आप याद रखते हैं तो अगर आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें आप इन प्रॉपर्टीज को यूजुअली आप यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन बेस्ड ऑन इन प्रॉपर्टी के बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों ये मैंने कुछ दो क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो इसको हम पहले वन बाय वन करके देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर वन में मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया है, जो कि आप देख सकते हैं वो कि एक 3x3 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो आपके 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। देन हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो हम डिटरमिनेंट ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, देन उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड देन जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चूंकि अगर आप ये जो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताई है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका एडजॉइंट निकालते हैं एंड फिर से उसका एडजॉइंट निकालते हैं, देन अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो जस्ट आपका डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर आएगा। तो जस्ट मैंने इस प्रॉपर्टीज को यूज किया है, एंड इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी है कि ये प्रॉपर्टीज हम जो कि लास्ट पेज से हम देख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को यूज किया मैंने, तो इसमें अगर हमें ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमें बस एक डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेना है, एंड देन उसकी पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर कर देना है। तो जस्ट मैंने वही फाइंड आउट किया है कि मैंने डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट किया है। और आई होप आप मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना बताया था। तो फिर से आप एक बार यहाँ से देख लीजिए कि सपोज आपका एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का जो मैंने फॉर्मूला जो आपने लास्ट वीडियो में बताया था, वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, और उस फार्मूले की हेल्प से मैंने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया है। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 2 आता है। देन आप इस फार्मूले के बेसिस पे ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ऑफ 2 की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, और चूंकि n जो है आपका ये ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, और ये तो आपका n इक्वल टू 3 है, तो मैंने वही किया है कि n इक्वल टू 3 पुट किया है, और माइनस वन का होल स्क्वायर मीन्स 2 रेज की पावर 2 मीन्स 4, 2 रेज की पावर 4 मीन्स 16। तो ये आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू 16 आया। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक इसमें भी मैंने एक 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, एंड हमें एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी अगर आप मेरे कुछ जो मैंने प्रॉपर्टीज बताए थे इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपका ये वाला प्रॉपर्टीज यूज होगा। इसमें भी हमने एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, देन हमने उसका एडजॉइंट एडजॉइंट फाइंड आउट किया है, देन अगेन उसका हमने एडजॉइंट निकाला है, और वो किसके बराबर है? वो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, राइट। तो जस्ट मैंने इसी प्रॉपर्टीज को यूज किया है। तो आप यहाँ देख देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है कि हमें मैट्रिक्स ए का हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और इसलिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जिस मैंने उसी फॉर्मूले का यूज किया है, और इसका मैं डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करके जो लाया हूँ यहाँ पे वो -18 है, ठीक। एंड देन जस्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू मीन्स आपको अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करना है कि डिटरमिनेंट
ए की पावर एन माइनस टू मीन्स एन की वैल्यू कितनी है 3। क्यों? क्योंकि ये इसका इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3 है। तो 3 माइनस टू मीन्स 1 और -18 की पावर 1 मीन्स -18। तो आप ऐसे ये मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और आप यहाँ से इजीली चेक कर पाएंगे कि ये आपका एक मैट्रिक्स है और ये -18 ये आपका एक रियल नंबर है। तो आपको एक मैट्रिक्स में एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स इट मीन्स कि ये आपका एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो जस्ट मैंने -18 का जस्ट एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये आपका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है जो कि आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये इस प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आया होगा और हमने ये भी देखा कि हम जो एडजॉइंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम प्रॉब्लम्स में कैसे यूज कर पा रहे हैं और कैसे हम मीन्स जैसे अगर आपको अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो आप अगर इस पहले आप मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे देन इसका आप एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए अगर आप अगर एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आप विद इन सम फ्यू सेकेंड आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये रहा एडजॉइंट मैट्रिक्स की क्या हमने कुछ प्रॉब्लम देखी। देन हम चलते हैं एक मैट्रिक्स में जो इन्वर्स होता है उसको देखते हैं। तो इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? तो पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई मीन्स ए एंड बी दो मैट्रिक्स दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ए एंड बी मीन्स आप चाहे ए को फर्स्ट रखिए बी को सेकंड रखिए या फिर बी को फर्स्ट रखिए ए को सेकंड रखिए। तो जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है वो एक आई मीन्स यूनिटरी मैट्रिक्स आ रहा है। मीन्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन आपका एक यूनिटरी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स है और इसको हम ए की पावर इनवर्स से डिनोट करते हैं। मीन्स आप ऐसे समझिए कि सपोज ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम इसमें एक मैट्रिक्स बी से ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जा रही है। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट मीन्स जो आपका जो मैट्रिक्स बी रहा होगा सॉरी दोस्तों तो ये जो मैट्रिक्स ठीक है तो ये जो मैट्रिक्स बी रहा होगा वो आपका ए का इनवर्स रहा होगा राइट। देन ओनली आप यहाँ पे जैसे कि ए इंटू ए इनवर्स अगर आप करेंगे तो आपका आई आता है। ठीक, तो अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आपका जो बी की जो वैल्यू है वो ए इनवर्स के बराबर है। ठीक, तो इसलिए मैंने वही लिखा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों एक्चुअली ये ए इनवर्स है ए इनवर्स इक्वल टू बी है। ठीक है, ये बी है एक्चुअली। ठीक है, तो ए तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि अगर ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल टू आई है तो इसमें हम जो आपका जो बी मैट्रिक्स है हम इसको ए का इनवर्स बोलते हैं और इसको हम बी बराबर ए की पावर -1 से डिनोट करते हैं। तो ये तो आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम जैसे कि सपोज आपका एक कोई मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स आपका कोई ए दे रखा है और हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं? तो जैसे कि अगर सपोज अगर ये जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखा है इसका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो है मीन्स ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन अगर आप जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी अगर आप उसको ध्यान देंगे अगर याद करेंगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। राइट दोस्तों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
ठीक। और अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे देन अगर आप ये जो मैंने डिफिनीशन आपको बताया है इस डिफिनीशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका जो ए इनवर्स है वो आएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आपका कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करने का आपका ये फॉर्मूला आप इजीली चेक कर पाएंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक दोस्तों, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो ये आपका एक डिनोमिनेटर में जीरो देगा, और अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो इट मीन्स वो डिफाइन ही नहीं है। तो इसलिए हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आना चाहिए। देन ओनली हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मीन्स हमें आगे जाना चाहिए। तो ये इस इन्वर्स मैट्रिक्स पे हम कुछ नोट्स देख लेते हैं कि मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इनवर्टिबल इफ A इनवर्स एग्जिस्ट। मींस अगर डिटरमिनेंट मींस अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, इट मींस आपका इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में हम मैट्रिक्स A को एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंड सेकंड क्या है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। मींस आप अगर कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं अगर उस पर आप कोई भी ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस मींस कि आप सपोज उस मैट्रिक्स के किसी भी रो में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर उस मैट्रिक्स के अगर दो रो को इंटरचेंज किए या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज किए, तो आपका जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा अगर आप उसका भी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका जस्ट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके इनवर्स के बराबर आएगा। तो इसलिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक बोला जाता है। तो दोस्तों, तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर कोई आपका एक ए आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आपने इनवर्स फाइंड आउट किया है एंड देन आप इसका फिर से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका एक ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आता है। ऐसे ही अगर आपका कोई एक ट्रांसपोज में अपने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया देन आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका आप इनवर्स फाइंड आउट कीजिए देन आप ट्रांसपोज निकालिए तो दोनों सेम आएंगे। ऐसे अगर ए एंड बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, अगर आप उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड देन उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो वो एग्जैक्टली आपका पहले आप बी इनवर्स फाइंड आउट कीजिए देन ए इनवर्स एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दोनों से जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा वो आपका ए बी के मल्टीप्लीकेशन एंड देन इनवर्स के मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो ये आपके तीन प्रॉपर्टीज हो गए मैट्रिसेस पे। कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं बट अगर आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं तो आप और मीन्स कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इनवर्स के बेसिस पे आता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो हम इस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने में एक मीन्स आप समझ सके कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो जस्ट या मैंने यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिया है और ये बताया है कि कोई भी जनरल मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें मैंने एक आप ये देख पाएंगे कि ये आपका एक मैट्रिक्स है। ये इसमें आप ये भी देख पाएंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम आपके 2 हैं। तो इसलिए ये आपका एक 2x2 का मैट्रिक्स है, मीन्स ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका आप इनवर्स फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने किसी भी जनरल मैट्रिक्स मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स फाइंड आउट करने का जो आपका फॉर्मूला होता है मीन्स जो आपको ध्यान में रखना है वो आपका होता है कि पहले आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए देन उसका आप मीन उस एडजॉइंट मैट्रिक्स को मीन्स एक 1/, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ एक रियल नंबर बनेगा। मीन्स ये आपका एडजॉइंट ए का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसमें जो आपका जो स्केलर वैल्यू होगा वो आपका 1/, डिटरमिनेंट के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम से आप इजीली समझ पाएंगे कि
अगर हमें ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। और हम अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम ये भी चेक कर पाएंगे कि ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इस 2 + 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया है। और इसका अगर आप डिटरमिनेंट देखेंगे तो ये जो 2 × 2 देन आपका 4 × -3। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे -3 है। तो क्योंकि मैंने बाकी जगह पे उसको -3 लिया है तो यहाँ पे -3 लिया है। ठीक, तो अगर आप ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपका 2 × 2 माइनस -4 × -3, तो ये आपका कितना आएगा 4 × 3 -12 मीन्स 4 -12 ये आएगा। और 4 -12 = -8 के बराबर आएगा। तो आपका जो ये गिवन मैट्रिक्स है उसका आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है -8 मीन्स ये आपका नॉन जीरो वैल्यू है। तो इट मीन्स कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इस जो गिवन मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का जो मैंने आपको मेथड जो अपने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आप उसको देखे होंगे तो आप ये जो आपको 2 + 2 मैट्रिक्स दिया है इसका आप एडजॉइंट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि हमें ये मैट्रिक्स दिया है, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक आपका ये मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि एडजॉइंट मैट्रिक्स है। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 2, तो 2 का हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या होता है कि ये 2 किस कॉलम में है किस रो में है इस कॉलम एंड रो को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। तो जो रिमेनिंग जो आपका जो भी रो एंड कॉलम या फिर जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनका आप डिटरमिनेंट लेंगे। ठीक, तो आप अगर इस 2 की बात करेंगे तो इसमें आप इसका जो कॉलम एंड रो को अगर आप कुछ देर के लिए भूल जाएंगे तो इसमें आपका बस एक एलिमेंट 2 ही बचेगा। इट मीन्स ये जो आपका 2 है इसका कोफैक्टर क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन का मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है देन आपका निगेटिव होता है, और ऐसे अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यह निगेटिव होगा और यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये कन्वेंशन भी आपको ध्यान में रखना है मीन्स जो भी आपको फैक्टर फाइंड आउट करते हैं उसको फैक्टर का जो साइन होगा वो आपको ये कन्वेंशन फॉलो करेगा। तो हमने 2 का तो निकाल दिया और 2 का जो कोफैक्टर आएगा उसका साइन आपको क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ऐसे हम चलते हैं ये -3 का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि -3 किस कॉलम में है किस रो में है उस कॉलम्स एंड रो को हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। देन आपको क्या बचेगा आपको -4 एलिमेंट बचेगा। तो इट मीन्स जो -3 का जो कोफैक्टर है वो आपका -4 है। और हमें इस जो -3 का जो साइन है इसको भी ध्यान में रखना है। मीन्स हम क्या करेंगे कि माइनस जो कि इस कन्वेंशन की वजह से आया है देन -3 का जो कोफैक्टर है वो -4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, तो ये आपका 4 आएगा, आप समझ सकते हैं क्योंकि -+++++। ओके, अब हम चलते हैं इस -4 का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये किस रो में है किस कॉलम में है इस रो एंड कॉलम को कुछ देर के लिए हम भूल जाएंगे। देन जो आपका एलिमेंट्स बचेगा वो आपका -3 आएगा। और साइन आप कौन सा यूज करेंगे जो कि ये वाला साइन आप यूज करेंगे। तो इसके वजह से आपका जो -4 का जो कोफैक्टर आएगा वो आपका 3 आएगा, -3 आएगा। ठीक, एंड लेटर ऑन -++ देन आपका ये 3 आ जाएगा एंड आपका बचता है 2। तो 2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जस्ट वही है कि ये इस रो एंड इस कॉलम को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो आपका जो एलिमेंट्स बचेगा वो 2 बचेगा और साइन आपका क्या आएगा ये जो 2 का साइन है मीन्स प्लस है तो आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एंड देन आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जस्ट मैंने वही किया है कि ये मैंने लिखा है कि 2 4 3 2 एंड देन इसका ट्रांसपोज निकाला है। तो ट्रांसपोज में तो आपको जो रो होते हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है। तो वही है कि जो 2 एंड 4 की फर्स्ट रो में थे इनको मैंने 2 एंड 4 को एज ए फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है एंड
3 एंड 2 जो कि सेकंड रो में थे, इनको मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। देन आपके बाद इसके बाद से आपको बस ये देखना है कि जो आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है, मीन्स किए हैं, इसमें आप 1/डिटरमिनेंट ए से बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। तो जस्ट मैंने 1/डिटरमिनेंट ए जो कि -8 है, इससे एक मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म किया है। और आप इसको आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं, मीन्स ये जो आपका -1/8 है, इसको सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 2/-8 आ जाएगा। ऐसे ही आपका 3/8 आ जाएगा, 3/-8 आ जाएगा। एंड ऐसे ही आपका 4/-8 आ जाएगा। ऐसे ही आपका 2/-8 आ जाएगा। ठीक, एंड देन आप ये क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का जो मैंने ये आपको फार्मूला बताया है, और उस फार्मूले को हमने यूज करके कैसे इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड आउट किया है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और हम अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।